हे गाइस, आई होप यू आर वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस खूबसूरत सी चोटी को बनाना। जितनी ज़्यादा ये चोटी दिखने में खूबसूरत है, उसको बनाना उतना ही आसान है। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं और आपके क्लाइंट आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि उन्हें चोटी बनवानी है, तो ये चोटी आप उन्हें आँख बंद करके दे सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको ये चोटी बहुत पसंद आएगी। आपने 4 बल की फ्रेंच चोटी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 4 बल की डच ब्रेड बनाना सिखाऊंगा। 4 बल की जो फ्रेंच चोटी होती है उसमें एक पार्ट अंदर की तरफ और एक पार्ट बाहर की तरफ होता है, लेकिन 4 बल की डच ब्रेड में दोनों ही पार्ट बाहर की तरफ होते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो चलिए इस हेयर स्टाइल को बनाना शुरू करते हैं। मैंने बीच की मांग निकाल ली है। आप इस हेयर स्टाइल को साइड की मांग से भी बना सकते हैं। आपको एक बड़ा सा सेक्शन उठाना है। आप देख सकते हैं इस सेक्शन की चौड़ाई कितनी है। ये थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन आपको लेना है और इसको सुलझा लेना है अच्छे से। और ये जो छोटे बाल हैं हम इनको पहले ही निकाल देंगे ताकि ये चोटी से बाहर ना निकलें, और एंड में हम इन्हें कर्ल कर देंगे। इस सेक्शन को अब हमें 4 हिस्सों में बांटना है। तो पहले हम इस सेक्शन को 2 हिस्सों में बांटेंगे, उसके बाद उन 2 सेक्शंस को 2-2 हिस्सों में बांटेंगे। इस तरह से हमारे पास 4 बराबर सेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे। कोशिश हमें यही करना है कि पहले जो ये 2 सेक्शंस हैं हम इनको बराबर लें। अब इस सेक्शन को मैं 2 में डिवाइड करूँगा और इस वाले को भी 2 में डिवाइड करूँगा। इस तरह से हमारे पास 4 बराबर सेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको इन चारों सेक्शंस में से इस सेक्शन को पतला रखना है, बाकी के 3 सेक्शंस बराबर रहेंगे और ये सेक्शन पूरी चोटी के बीच में ही रहेगा एंड तक। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि ये सेक्शन बीच में ही रहने वाला है पूरी चोटी में। अब इस वाले सेक्शन से हम इस चोटी को बनाना शुरू करेंगे। ये सेक्शन जाएगा इसके ऊपर, इस वाले सेक्शन के नीचे। अब हम इसे रखेंगे हमारे अंगूठे के ऊपर ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। ये वाला सेक्शन जाएगा इसके नीचे। अब हमें इस सेक्शन को अपने अंगूठे पे रखना है ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, और पतला वाला सेक्शन जो है वो मैंने आपको बताया कि वो बीच में ही रहेगा। साथ ही साथ हम सारे सेक्शंस को सुलझाते भी जाएंगे और एडजस्ट करते जाएंगे कि कोई सेक्शन ढीला या टाइट ना हो। अब हम एक सेक्शन उठाएंगे और हमें ध्यान रखना है कोई सेक्शन बड़ा या कोई सेक्शन छोटा ना हो। अच्छा, अभी मेरे हाथ में 5 सेक्शन है, लेकिन हम चोटी बना रहे हैं 4 बल की, तो हम इन दोनों सेक्शन को मिलाकर एक कर देंगे और इनके जो बीच में सेक्शन है इसे हम उल्टे हाथ से उठाकर पकड़ लेंगे और इन दोनों सेक्शन को हम मिला देंगे। तो हमारे पास दोबारा से जो है 4 सेक्शन हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने अपनी उंगली से और थंब से इस सेक्शन को पकड़ लिया था। अब ये दोनों हो गए हैं एक, और मैंने इन्हें रख लिया है अपने अंगूठे के ऊपर ताकि ये मुझे चोटी बनाते वक्त, बाल ऐड करते वक्त डिस्टर्ब ना करें। अब मैं फिर से इतनी ही चौड़ाई का सेक्शन उठाऊंगा। आपको याद रखना है कोई सेक्शन बड़ा या कोई सेक्शन छोटा आप ना ऐड करें। सारे सेक्शन जो आप ऐड कर रहे हैं वो करीब करीब एक जैसे ही हों, उनका साइज़ जो है वो एक जैसा हो। दोबारा से ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ पतला वाला, इसको मैंने फिर से सेंटर में कर लिया है और उल्टे हाथ की तरफ से मैं फिर से एक सेक्शन जो है उसको मैं ऐड करूँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं बालों को सुलझाता भी जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने फिर से एक सेक्शन उठाया सेम चौड़ाई का, इसको अपनी चीटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में ले लिया, इसको सुलझाया। मेरा कंघा यहाँ पर गिर गया था, कोई बात नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी 5 सेक्शंस हैं और मैं फिर से वही स्टेप रिपीट करूँगा जो मैंने अभी की थी, क्योंकि हमें 4 बल की चोटी बनानी है तो हमें 2 सेक्शन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इन 2 को हम आपस में जोड़ देंगे और इनके बीच में जो सेक्शन है उसे हम उल्टे हाथ से उठाएंगे और अलग कर देंगे। ये देखिए, ये सेक्शन अब मैं इसको सुलझा कर उठाऊँगा और इन दोनों को मैंने उठा मिला दिया है और
अपने अंगूठे से और उंगली से इसको दबा दिया है। अब ये फिर से हो गए हैं एक, और इनको मैंने रख लिया है अपने थंब के ऊपर। अब फिर से मैं इतनी ही चौड़ाई का एक सेक्शन लूँगा। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हेयर स्टाइल समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलकर समझाना थोड़ी मुश्किल होती हैं। मुझे ख़ुद चीज़ें देखकर ज़्यादा समझ में आती हैं, मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आता है बजाय थ्योरी के। तो आप देख सकते हैं मैंने फिर से वही स्टेप को रिपीट किया। साथ ही साथ आपको बालों को सुलझाते जाना है। यहाँ मैंने फिर से एक सेक्शन लिया, उसको अपनी चीटी उंगली और जो रिंग फिंगर होती है उसके बीच में रखा। इस सेक्शन को मैंने उठाया और इन दोनों को मिला दिया, और पतला वाला सेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो बीच में ही रहेगा, और एक सेक्शन को आपको अपने अंगूठे के ऊपर रखते हुए चलना है ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। अब ये जो सेक्शन अब ये जो चोटी जो हमने बनाई थी, हम इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, साथ ही साथ खींचते हुए चलेंगे, और एंड में हम इसे एडजस्ट करेंगे कि हमें ये कितनी ज़्यादा बड़ी या कितनी ज़्यादा छोटी चाहिए। पतले वाले सेक्शन को फिर से मैंने सेंटर में कर दिया। फिर वही स्टेप रिपीट करनी है, साथ ही साथ सेक्शन को सुलझाते जाना है। यहाँ मैंने एक सेक्शन लिया, इसको चीटी उंगली और जिस उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं इसके बीच में मैंने इसको रखा। मैंने फिर सेक्शन उठाया, इन दोनों को मिला दिया, और पतले वाला सेक्शन जो है वो हमें बीच में ही रखना है। एक सेक्शन रहेगा अंगूठे के ऊपर, तो हमारे लिए ये चोटी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर से हम एक सेक्शन ऐड करेंगे, इतनी ही चौड़ाई का जितनी चौड़ाई का हम ऐड करते आ रहे हैं। कोई बड़ा कोई छोटा सेक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें हर सेक्शन को सुलझाते हुए चलना है। पतले वाले सेक्शन को फिर से बीच में कर लिया, वापस से उसी पोजीशन में सारे सेक्शन, जिस पोजीशन में मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, मेरी हैंड की, मेरी फिंगर्स की आप पोजीशन देखिए। फिर से एक सेक्शन उठाया, उसको अपनी अंगूठी वाली उंगली में और चीटी उंगली के बीच में ले लिया है, और साथ ही साथ हम इसे सुलझाते हुए भी चलेंगे। ये सेक्शन मैंने अपने उल्टे हाथ से उठाया और इन दोनों को फिर से मिला दिया। ध्यान रहे पतला सेक्शन बीच में ही रहेगा। सारे सेक्शन को आपको साथ ही साथ एडजस्ट करते हुए भी जाना है कि कोई ढीला या कोई टाइट ना हो। फिर से एक सेक्शन आपको उठाना है सेम लेंथ का, उसको सुलझाना है। एक सेक्शन जैसा कि आपने देखा अंगूठे के ऊपर ही रखते हुए आप इस चोटी को बनाएंगे, और पतला वाला सेक्शन जो है वो बीच में ही रहेगा, तभी ये चोटी जो है खूबसूरत सी नज़र आएगी। उस तरफ से भी, उल्टे हाथ की तरफ से भी हमें सेक्शन जो है ऐड करते हुए चलना है। सेम स्टेप्स जो है वही है, बस बेसिकली हमें रिपीट करनी है। एक चीज़ का आपको ख़याल रखना है कि आपको हर एक स्टेप के बाद सेक्शंस को सुलझाते हुए चलना है, और ये जो एजेस हैं इस ब्रेड की, हम इसे थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। ये आपके ऊपर है, आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, कितना खींचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ, उसको मीडियम ही हमें इस चोटी को जो है वो मैं बनाऊँगा। लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी बनाएं, आप छोटी बनाना चाहते हैं तो आप छोटी बनाएं। फिर से एक सेक्शन मैंने ऐड कर लिया है, और पतला सेक्शन आप देख सकते हैं कि मैं बीच में रखते हुए ही चल रहा हूँ। इस चोटी को हमें कान तक लेते हुए जाना है। जब हम पूरे सेक्शन जो हैं ऐड कर लेंगे कान तक, तब हम इस चोटी को बिना सेक्शन ऐड किए ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास सेक्शन नहीं होंगे ऐड करने के लिए।
तो हम इस चोटी को ऐसे ही लेते हुए जाएंगे सर के पीछे तक और फिर इसको बॉबी पिन के साथ लॉक कर देंगे। और ये जो सेम चोटी हमने बनाई है हम इसको दूसरे साइड भी ऑफ कैमरा बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको दूसरे साइड भी बनाकर दिखाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसीलिए मैं आपको टेक्निक जो है वो इस साइड पर दिखा रहा हूँ। सेम टेक्निक सेम स्टेप्स आपको दूसरे साइड फॉलो करनी है। अब मैंने देखिए जैसे कि पूरे बाल जो हैं ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे बिना बाल ऐड किए ही बनाता हुआ चलूँगा। वो पतला वाला सेक्शन आप देखिए मैंने बीच में रखा है, जिसकी वजह से ये चोटी बहुत इंट्रिकेट सी बहुत खूबसूरत सी नज़र आ रही है। अगर आप इस स्टेप को भी गौर से देखते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि मैंने इस चोटी को कैसे बनाना शुरू किया था फ्रंट से। मैं सेम स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ, बस इस बार मैं बालों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्टेप जो है वो सेम ही है। पतला सेक्शन बीच में है, बाकी सेक्शन ऊपर नीचे आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और साथ ही साथ हमें बालों को सुलझाते हुए चलना है। मैंने इस वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई है, आप जो भी देख रहे हैं रियल टाइम में देख रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि जितना आपको डिटेल में सिखा सकूं, डिटेल में बता सकूं, उतना डिटेल में बताऊं। ये जो एजेस आपको इस चोटी की नज़र आ रही हैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा खींचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बड़ी चोटी चाहिए तो आप इसको और भी ज़्यादा खींच सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आप पतला रखना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है। ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पतली रखनी थी, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खींची हैं। मैं चोटी को बनाते हुए भी जा रहा हूँ और साथ ही साथ जो एजेस हैं उसको खींचता जा रहा हूँ। और एंड में जाकर मैं देखूँगा कि कोई सेक्शन में अगर खींचना भूल गया हूँ या कोई कम ज़्यादा है तो फिर मैं उसे आखिर में एडजस्ट कर दूँगा। इस चोटी को आप रिबन के साथ भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करूँगा कि रिबन के साथ इस चोटी को किस तरह आप बना सकते हैं। फ्रेंच वाली जो 4 बल की चोटी होती है वो भी रिबन के साथ बन जाती है और ये वाली भी जो है आप रिबन के साथ बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पर जो बारीक सेक्शन हमने लिया था उसको हम एज अ रिबन इस चोटी में बना रहे हैं। अगर हम यहाँ रिबन यूज़ करते या मोतियों की कोई माला यूज़ करते तो फिर उसके साथ इस चोटी की लुक बिल्कुल ही डिफरेंट आती। वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा कि आप इसी चोटी को डिफरेंट तरीके से कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कितना टाइम लेकर कितने आराम से इस चोटी को बना रहा हूँ, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाना बहुत इत्मीनान का काम है। आपको इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में बनाएंगे तो आपका हेयर स्टाइल तो बन जाएगा लेकिन जो फिनिशिंग आपको चाहिए वो शायद नहीं आएगी। और मेरा काम करने का तरीका आपको पता है, मैं थोड़ा टाइम लेकर काम करता हूँ। हो सकता है शायद मैं आपको स्लो लगूँ, लेकिन यही मेरा स्टाइल है। अब मैं इस चोटी को बॉबी पिन के साथ लॉक कर दूंगा। यहाँ पर आपको जितने ज़्यादा बॉबी पिन की ज़रूरत पड़े आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैंने इनके बाल ट्रिम किए थे, इनके बाल ऑलरेडी हेल्दी हैं, तो मैं यहाँ पर अच्छे खासे बॉबी पिन यूज़ करने वाला हूँ। एंड डोंट वरी, हम इन बॉबी पिन्स को किसी एसेसरीज़ या फ्लावर को लगाकर छुपा देंगे, तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें बॉबी पिन लगाते वक्त। अच्छा, यहाँ पर आपको अच्छे खासे बॉबी पिन लगाने हैं। आप अपने क्लाइंट पर कर रहे हैं या किसी पर भी, तो आपको इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि यह हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस ना हो। तो पिन लगाते वक्त बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो लगाते जाएं और टेंशन ना लें, क्योंकि हम इसे एसेसरीज से वैसे भी छुपा देंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कहीं से कोई पिन लूज़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हम एडजस्ट करते रहेंगे पिन कहीं से स्लिप ना हो या ये लूज़ ना हो रही हो, लेकिन जब हम दोनों चोटियों को साथ लॉक करेंगे तो फिर ये लूज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब हम इसकी एजेस को जितना हमें खींचना है हम इसे खींचेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई सेक्शन बड़ा या कोई सेक्शन छोटा ना हो। सारे सेक्शन बराबर जितने होंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये स्टेप आपको टाइम लेकर बहुत इत्मीनान के साथ करना है।
ये सेम ब्रेड हम इस तरफ भी बनाएंगे। मैंने ब्रेड बना ली है और इसको बॉबी पिन के साथ लॉक कर दिया है। जो बाल बचे थे मैंने इनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है और 2 सेक्शंस आगे की तरफ कर दिए हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि मिडिल वाला सेक्शन, बीच वाला सेक्शन जो है वो बाकी के दोनों सेक्शन से हमें थोड़ा बड़ा लेना है और हम इस सेक्शन की बनाएंगे 4 बल की चोटी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 सेक्शन में। पहले 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि सेक्शन बराबर हैं या नहीं। अब ये जो 2 सेक्शन हैं, इन दोनों सेक्शन को भी हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 4 सेक्शन करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि ये वाला सेक्शन जो है ये रहेगा पतला बाकी सारे सेक्शन से, और इसको हमें चोटी के पूरे बीच में ही रखना है एंड तक। उल्टे हाथ की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। उल्टे हाथ वाला सेक्शन उसके अगले सेक्शन के ऊपर जाएगा, उसके अगले सेक्शन के नीचे, फिर उसके अगले सेक्शन के ऊपर। फिर से उल्टे हाथ वाला सेक्शन उसके अगले सेक्शन के ऊपर, उसके अगले सेक्शन के नीचे, फिर उसके अगले सेक्शन के ऊपर। मुझे पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मेरी बातों से, लेकिन अगर आप इसे एक बार में ठीक से देख लेंगे तो आपको ये 110% समझ में आ जाएगा कि इस चोटी को किस तरह बनाया जाता है। साथ ही साथ हम इसकी एजेस को खींचते हुए भी जाएंगे। फिर से वही स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे और जो पतला सेक्शन है उसे हम रखेंगे बीच में। इसको कहते हैं इंग्लिश में 4 स्ट्रैंड स्प्रेड और हिंदी में बोलते हैं 4 बल की चोटी। इसको बनाना बहुत आसान होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं इसे किस तरह से बना रहा हूँ। और इस चोटी को भी आप रिबन के साथ बना सकते हैं, ये बहुत प्यारी लगती है। आप देख सकते हैं पतला वाला सेक्शन में बीच में रखते हुए चल रहा हूँ और साथ ही साथ ये जो एजेस हैं इस चोटी की, इसको थोड़ा थोड़ा खींचता जा रहा हूँ ताकि ये थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगने लगे। लेकिन अगर आप इसे खींचना नहीं चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक मैसी हेयर स्टाइल बना रहा था तो मुझे इस चोटी को थोड़ा बड़ा ही रखना था, तो इसलिए मैंने इसकी एजेस को अच्छा खासा खींचा है। और मैं इसे जब तक खींचता जाऊँगा, जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ कि जितनी मुझे चाहिए, जितनी बड़ी मुझे ये चाहिए, जब तक ये नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी एजेस को पुल करता रहूँगा। इसको हमें एंड तक बना लेना है, उसके बाद हम इसे रबर बैंड के साथ सिक्योर कर देंगे। ये अब आपके ऊपर है, आप इसको कितना छोटा या कितना बड़ा इस चोटी को बनाना चाहते हैं, कितनी आप इसकी एजेस को पुल करना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, अब ये मैंने ये सेक्शन उठाया है, इसको मैं करूँगा 2 हिस्सों में डिवाइड और फिर हमें इसकी बनाना है उल्टी खजूरी चोटी। उल्टी खजूरी चोटी बनाना बहुत आसान होता है। पहले सेक्शन 2 में डिवाइड कीजिए, उसके बाद दोनों सेक्शन से थोड़े-थोड़े सेक्शन लेते जाइए और अंदर की तरफ घुमा दीजिए और दूसरे सेक्शन से मिला दीजिए। उल्टे सीधे दोनों हाथ में जो आपके सेक्शंस हैं, आप वहाँ से छोटे-छोटे सेक्शंस लेंगे और एक दूसरे के नीचे से ले जाकर आपस में मिलाते जाएँगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा। इसमें मैंने आपको 2 तरह की चोटी बनाना सिखाई है, एक 4 बल की चोटी, एक 4 बल की उल्टी चोटी, और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ खजूरी उल्टी चोटी। तो आपको कितना कुछ मुझे उम्मीद है इस वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग सी टेक्निक्स लेकर आता रहूँगा।
हेयर स्टाइल की भी और मेकअप की भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस भी कीजिएगा और इसको आप अपने क्लाइंट पर ज़रूर बनाइएगा। खजूरी चोटी बनाना जो है वो स्पेशली अगर आप लंबे बालों में बना रहे हैं तो ये थोड़ा सब्र का काम है। इसमें आपको थोड़े थोड़े बारीक बारीक सेक्शन लेना है और बार बार एक ही स्टेप को आपको रिपीट करते जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं सेम स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ और इस चोटी को थोड़ा थोड़ा खींचता भी जा रहा हूँ ताकि थोड़ी बड़ी लगने लगे। इन दोनों चोटियों को मैंने रबर बैंड के साथ सिक्योर कर दिया है। अब मैं सेम चोटी इस तरफ भी बनाऊंगा इस सेक्शन में, और जहाँ मैंने बॉबी पिन्स लगाए थे वहाँ पर मैं कुछ एसेसरीज़ लगा दूंगा उन्हें छुपाने के लिए। यहाँ मैंने सफ़ेद गुलाब और कुछ चिप्सी लगाई है और ये रहा फाइनल रिज़ल्ट इस हेयर स्टाइल का। मुझे उम्मीद है ये हेयर स्टाइल की ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। और ये जो फ्रंट में मैंने बाल छोड़े थे इनको मैंने कर्ल नहीं किया है। आप चाहें इन्हें कर्ल कर सकते हैं या आप इन्हें स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।